हेलो स्टूडेंट, मैं ऋतिक, वेलकम टू माय चैनल। सो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 10 का नंबर्स। ठीक है, तो इससे ना अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा, जल्दी से मेरे चैनल पर जाकर इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए, क्योंकि वहीं से ये सारे क्वेश्चंस आएंगे और आप वहां से आएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो। क्लियर? तो जल्दी से देख के आ जाइए। चलिए, जिन्हें देखा हुआ यहाँ पर फोकस करें। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट is zero a natural number? Can you write it in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q equal not to zero? वो क्या बोलना चाह रहा है हमसे कि वो पूछ रहा है हमसे कि क्या हम जीरो को रैशनल में मान सकते हैं, और अगर मान सकते हैं तो P upon Q की फॉर्म में होना चाहिए, और P upon Q की फॉर्म में अगर वो है तो वो इंटीजर भी हो सकता है, और अगर इंटीजर हो सकता है दैट इज वो Q इक्वल नॉट टू जीरो अपना होना चाहिए। क्लियर? यहाँ पर हमारे से कह रहे हैं जो रैशनल नंबर होता है हमारा पी अपन क्यू की फॉर्म में होता है। ठीक है, कोई सी अगर वैल्यू अगर पी अपन क्यू की फॉर्म में है दैट इज वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, कोई सा भी नंबर पी अपन क्यू की फॉर्म में है दैट इज वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, सपोज जैसे मैंने बोला 2/3 बोला, मैंने 4/5 बोला, ठीक है, 6/8 बोला, तो ये सब क्या हमारे रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि 1/0 तो हमारा इरेशनल नंबर है ही नहीं, क्योंकि देखो क्यू की जगह हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। तो वही बोलना चाहिए कि क्यू की जगह हमारा जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा पार्ट नहीं है क्वेश्चन का, तो मैंने आपको समझाने के लिए रखा था। क्लियर? ठीक है, अब वो बोल रहे हैं क्या जीरो पी रैशनल नंबर हो सकता है, अगर हो सकता है पी अपन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और वो रैशनल नंबर ही है। देखो क्या बोला उसने कि 0/1 लिख दिया हमारा रैशनल नंबर है। मैंने बोला कि एक जीरो है, देखो ये जीरो इक्वल क्या जीरो में रैशनल नंबर हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि जीरो को हम लिख सकते हैं 0.2, अरे 0.1, और भी 0.6 लिख दिया। ठीक है, 0.70 लिख दिया, 0.82 लिख दिया। ठीक है, या फिर 0.100 लिख दिया। तो ये सब क्या है हमारा रैशनल नंबर, क्योंकि देखो पी की जगह हमारा क्या है, जीरो है। पी की जगह हमारा जीरो है। ठीक है, पी की जगह हमारे पास जीरो है। क्या क्यू की जगह जीरो नहीं है? दैट इज क्या हो गया यहाँ पर कि यस zero is a rational number। क्लियर? समझ में आ गया मैं जितना सीखा इसमें। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन कर। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। क्लियर? अब जैसा कि मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि अगर हम इसमें 10 का इंटू कर देंगे, क्लियर, तो हमारा हो जाएगा, सॉरी सॉरी, ठीक है, हमारा हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा हमारा 10। क्लियर? और देखो यहाँ पर क्या सोच रहे हो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जब आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, लेकिन आप इसमें इस प्रकार से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा ही डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, उसने क्या बोला 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है, इस प्रकार से भी कर सकते हो, और बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो क्या बोला 6 रैशनल, आप क्या लिखेंगे, आप इधर 3 लिखेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं लिखे 3 और इधर लिख दिया मैंने 4। ठीक है, अब अगर आप 3+4 करोगे, 3+4 कितना है, 7 को 7 से करके देख लेते हैं बेसिकली। तो मैंने बोला कि इसके नीचे क्या हमारा 1 है, सभी को पता है। ठीक है, इसमें मैंने कर दिया 7 का इंटू। अगर आप बिनोम अगर आप नीचे की वैल्यू में अगर 7 का इंटू कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नीचे की वैल्यू में ही करना है, ऊपर की वैल्यू में भी आपको 7 का इंटू करना है। क्लियर? समझ में आ गया? ये मैंने 7 का इंटू कर दिया। ठीक है, इधर भी वैसा ही मैंने 7 का इंटू कर दिया, मैंने 7 का इंटू कर दिया। देखो यहाँ पर तो समझा 21/7। क्लियर? ये आ गया मेरा, और 4 से मतलब 28, ये 28/7। क्लियर? आप निकाल से देखो 21/7, 22/7, ये 23/7, 24/7, ये 25/7, ये 26/7। ठीक है, और ये 27/7, ये 28/7। क्लियर? समझ में आ गया? अभी यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6, हमारे पास ये 6 रैशनल नंबर्स निकल चुके हैं। क्लियर? बिटवीन 3 एंड 4। आप ये समझ सकते, अरे 3 के बाद तो 4 आता है, तो इसमें कैसे, तो बेटा जब हम फाइंड करते हैं ना, तो रैशनल नंबर कितने भी निकल सकते हैं अपने। ठीक है, नंबर्स के बीच में हमारे कितने भी निकल सकते हैं हमारे रैशनल नंबर। ठीक है, बहुत सारे निकल सकते हैं हमारे रैशनल नंबर। क्लियर? आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, अगर आपको इस प्रकार से करना है कि नहीं मुझे इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से बताता था, तो 3 इंटू 10 कर दिया। ठीक है, 10 का इंटू ये 13/10 आ गया। सही मैं इसके साथ भी कर दूंगा, ये 14/10। अब देखो निकाल लो, ये देखो 13/10,
ये 31/10, ये 32/10, ये 37/10, ये 38/10, सॉरी 33, ये 34/10, क्लियर। ये 35/10, ये 36/10। देखो जब निकालोगे तो आपके जो है 6 रैशनल नंबर्स निकल जाएंगे, ठीक है। सबका तरीका अलग अलग होता है करवाने का, ठीक है। मैंने इस प्रकार से कराया, कोई दूसरा नंबर ले सकता है, लेकिन इजी फॉर्मेट के लिए मैंने आपको बोला कि आप दोनों को नंबर्स को प्लस कर लो, प्लस करने का जो आंसर उसका इंटू कर दो, इंटू करने का आपका रैशनल नंबर्स। देखिए ऐसा सब में नहीं करना है, ठीक है। सब में नहीं करना, अगर सब में करो तो वो दिक्कत, अगर मान लो जैसे बड़ा नंबर हुआ तो बड़े नंबर में बहुत कम रैशनल नंबर्स निकलते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन में मतलब फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसमें हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करना, तो बेसिकली बहुत ही सिंपल। यहाँ पर अगर सबसे लिखेंगे ये 3/5 लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने 4/5। आपको ऐसा नहीं करना है कि जैसे मैंने बताया था कि इन दोनों का इंटू कर दो, बेटा इंटू नहीं करना है इसमें, ठीक है। अगर अपॉन में वैल्यू चाहते तो मत करो, ठीक है। ट्रिक को तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई इसमें, ठीक है। अब इसमें तो क्या कुछ नहीं करो। जैसे अगर मान लो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, क्लियर। अब आपने क्या करा, इसको 2, मैंने कोई सी वैल्यू आपने करा 2 से इंटू कर दिया इसका, तो देखो 2 3 6 2 5 10, इधर भी करके देख लो ऐसे ही, 2 4 8 2 5 10। तो यहाँ पर जैसे क्या आया 6/10 आया और 8/10 आया, ठीक है। देख लेते हैं अपन, ठीक है। 7/10 बस एक ही आ रहा है उसका, देख। तो बेटा यहाँ पर हमको ध्यान रखना, उसने 5 रैशनल बोला, हमारे से एक नहीं होती तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देख के करना है अपन को, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज्यादा मतलब बड़े नंबर ले लेंगे, क्लियर। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि हाँ जैसे 3 रैशनल नंबर्स निकल रहे हैं, 4 निकल रहे हैं, लेकिन 5 नहीं निकल रहा है, तो जितने रैशनल उतने नहीं निकल रहे, तो आप क्या करो, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जैसे मैंने 10 बोला, जैसे मैंने इसमें कर दिया 10 का इंटू, ठीक है। देखो ये 30/50, ठीक है। और ये आ जाएगा अपना 14/50। अब निकल जाएंगे इसमें 5 प्रश्न आराम से। देखो 30, ये 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50 एंड सो ऑल 14/50, ठीक है। समझ में। अब यहाँ पे जैसे मैं 5 अब सोच रहे तो 10 रेशनल नंबर निकल जाएंगे इसके। तो बेटा अगर ज्यादा रेशनल नंबर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कम होंगे, जो क्वेश्चन अगर उससे कम हुए तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये हमारे निकल गए 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 के बीच। क्या क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चल ठीक है, क्वेश्चन 4 से मैं स्टेट विथ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, ठीक है। हमें करना ट्रू फॉल्स देना, उसके रीजंस भी देखना है कि ऐसा क्यों है, क्लियर। चलो देखते हैं। अब फर्स्ट नंबर देखते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। किसने कहा कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर अपने वो जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। होल नंबर अपने क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कि बस 0 नहीं है नेचुरल, बाकी सब तो है ना, बाकी सब है, दैट इज क्या हो जाएगा अपना, ट्रू हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है, तो होल नंबर वो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। बस दोनों में किसका फर्क है, सिर्फ 0 का फर्क है, बाकी सेम एज इट इज नंबर से उसमें, क्लियर। दैट इज हमारे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर, इंटीजर्स अपने होते हैं, देखो यहाँ इंटीजर 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा नेगेटिव इंटीजर। सपोज जैसे 1 2 3 10 12, ठीक है। एंड सपोज जैसे -12 -13 -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इंटीजर 2 प्रकार होता है, पहला तो पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे कि होल नंबर देखो, देखो इंटीजर अपना प्लस पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो क्या ये मैच कर रहा है कि हाँ पॉजिटिव तो है इंटीजर में, लेकिन क्या नेगेटिव है, क्या नहीं। तो दैट इज क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलो थर्ड नंबर का देखते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जितने भी रेशनल नंबर होते हैं क्या वो होल नंबर हो सकते हैं, क्या देखो रेशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q की फॉर्म में हो, और जो Q है वो इक्वल टू 0 के ना,
ठीक है। और अपने होल नंबर क्या होते हैं, ये होते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम 1 2 को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हाँ 1/1 2/2, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं बेटा, नहीं। ठीक है। होल नंबर के हिसाब से देखें, होल नंबर अपने क्या होता है, 0 0 1 2 3। उसने क्या बोला, होल नंबर सिर्फ ओनली। अब हमको अपनी बन की बत्ती है, किसके ऊपर 1 लिख दे, इसके नीचे 1 लिख दे, इसके नीचे 1, तो बेटा ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हमारा फॉल्स है, क्या है हमारा फॉल्स। क्लियर। तो यहाँ पर अपने जो क्वेश्चन ऑफ 4 तक कंप्लीट होता है हमारा एक्सरसाइज 1.1। क्लियर। 9 क्लास का नेक्स्ट वीडियो में हमारा एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।